श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है, जिसमें सीखिया कि कब कहाँ और कैसे बोलना है। उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देख, बात हमेशा याद रखना, कभी इंसान के नहीं होती इज्जत, हमेशा जरूरत की हो है जरूरत खत्म इज्जत खत्म। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका दे दी है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएंगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर दें कि यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसमें जान ली, समझो खुशियों में उसका पता लिख लिया। संभव न हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार न गवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसमें तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और न होना बराबर हो जाए तब आपका न होना ही बेहतर है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाले नजर आपके पास है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। जिंदगी वह हिसाब है जिसे बीच जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में घुस रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुका है। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। विश्व रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। मैं कर सकता हूँ यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। इसलिए आप आत्मविश्वास को अपना लें और घमंड को छोड़ दें। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जो दाम कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाता है वही दाम सच्चा होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त न हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से नाएं अलग मिलती है ना इज्जत, इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है।
अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा और का ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूर दूर उसके पास है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। व्यक्ति में इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए कि वह अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेले जुट सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब दोबारा है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हूँ उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जिस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए पर इतनी कभी नहीं कर सकती जितना इंसान खुद को रोगियों के लिए गिरा लेता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना बढ़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बढ़ सकती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कब्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान तो फिर भी आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते हैं। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कम बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।